तो देखिए, हमको संतों ने, गुरुओं ने, महाकवियों ने, वेद शास्त्रों ने समझाया है और परम सत्य भी है, अटल सत्य है कि 84 लाख योनियां हमारी आत्मा भोग भोग कर बमुश्किल कहा है कि स्त्री के लिए अंतिम योनि गौ माता के, पुरुष के लिए बैल की है। तो फिर हमने गौ माता को तो लठ मार कर भगा दिया, तो फिर हमारी इस आत्मा को गौ माता की योनि में फिर आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आएगी नहीं। गौ माता कहेगी मैं कहां से कबूल करूं जिन्होंने मुझे लठ मार के भगाया है, उनको मैं कैसे अपनाऊं। हम कहते, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता के अंदर है। तो आपने 33 करोड़ देवताओं को तो मार दिया, भगा दिया, तो फिर आपकी अगली योनि का होगा क्या, ये तो विचार करें। और अगर परमपिता परमात्मा ने हमको खाने के लिए अन्न, पीने को पानी और अमृत स्वरूप ईश्वर भजन करने का मौका जब उन्होंने दिया है, तो भाई हम क्यों दारू मदरा पीते हैं, क्यों गांजा भांग धतूरा पीते हैं। हम स्वयं शंकर भगवान तो नहीं हो सकते है? और अगर शंकर भगवान जिनको वरदान देकर भेज देते थे, तो वही जो है भगवान शंकर पे आक्रमण कर देते थे। तो वही भस्मासुर जैसी आज की हमारी संतानें हैं कि माँ बाप को ही मार रही हैं। आधा एकड़ 2-2 अंगुल जमीन के पीछे, ये नहीं सोचा कि इस माँ ने हमको 9 महीने कोख में रखा, पिता ने हमको 10 वर्ष तक उंगली पकड़ के चलाया और हम उन पे आक्रमण कर रहे हैं। तो हमारी आत्मा परमात्मा की दरगाह में इसकी कबूल होगी या नहीं होगी, माफी होगी या नहीं होगी, तो कभी विचार नहीं किया। मात्र इंसान 3 चीज याद कर ले, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। तो मैं कौन हूँ, एक मैं तो ये हो गया कि मैं गा रहा हूँ, उससे अच्छा कोई नहीं गा सकता, इस मैं घमंड हो गया। और एक मैं है स्वयं आत्मा, कि मैं कौन हूँ, मैं स्वयं ईश्वर की अंश हूँ, मुझे जाना कहाँ है, उसी के पास जाना जिन्होंने भेजा। तो वहां जाऊंगी तो कहूंगी क्या, उन्होंने कहा निर्मल भेज रहा हूँ, निर्मल लौट के आ जाना। जब माँ के कोख के अंदर था, ईश्वर भजन करूंगा, तो निर्मल तो नहीं रही, दुर्गंध में जो है आसत कृष्णाम भोग विलासों में ये गंदी हो गई। फिर इस प्रभु से उसका मिलाप कैसे हो, उससे जवाब सवाल कैसे पूरे हो। मैं कौन हूँ, मुझे जाना कहाँ और मुझे करना क्या है। तो ईश्वर भजन करना है भाई, क्योंकि मैंने अधिकतर हमारे समाज के अंदर देखा है, अरे यार गांव में तो दारू की दुकान खुल जाए भले हो जाए, भाइयों बर्बाद हो गए। हम जात समाज से बर्बाद नहीं हुए, हम कर्म से ईश्वर के पास जवाब देने के लायक हमारी आत्माओं को पंचभूत शरीर में 5 इंद्रियों के वशीभूत, आंख कान नाक मुंह, इन सब इंद्रियों के बस हो गए हम। और परमपिता परमात्मा तो स्वयं भक्त के बस में रहे हमेशा। देखिए चलते भजन के माध्यम से राम भजन
रिश्तेदार नातेदार बंधुओं सिर्फ शमशान तक के साथी हैं। और कहा है कि असली साथी होगा अगले जन्म में तो कौन होगा? कि जगनी जले तो भक्त जले यार आता रसूल, नहीं तो माता बाज रहेगा जमावत नूर। बोले
रामचंद्र भगवान